जय हिंद। आप तमाम लोगों का आपके अपने YouTube चैनल exammantra.com में स्वागत है। आज रीजनिंग के वैसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जिससे आप एक क्वेश्चन पढ़कर 3 से 4 प्रश्नों का जवाब जो है बहुत आसानी पूर्वक दे सकते हैं, जबकि अधिकतर बच्चे जो है क्वेश्चन को छोड़ कर आते हैं। वो चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, किसी अन्य रेलवे का एग्जाम हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी का हो। लेकिन चलिए अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये एनटीपीसी का जो है पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। यहां आपके सामने जो फिगर दर्शाया गया है, इस फिगर में यहां सर्किल है, ट्रायंगल है और रेक्टेंगल है। वृत्त, त्रिभुज और रेक्टेंगल है। अब इसमें क्या है, वृत्त जो फिगर है वो बूढ़ा व्यक्ति से दर्शाया गया है, जबकि ये जो त्रिभुज है वो शिक्षित व्यक्ति को दर्शाया गया है, और यहाँ ट्रायंगल जो है वो बेरोजगार व्यक्ति को दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए क्वेश्चन पहला इसमें पूछ रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। और इस क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहला अगर ए नंबर क्वेश्चन पूछ दे, पहला नंबर पूछ दे कि कौन सा क्षेत्र बूढ़े, शिक्षित और बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है। मतलब इसमें ऐसा कौन सा है जो बूढ़ा, शिक्षित और बेरोजगार तीनों को दर्शाता है। तो ध्यान दीजिए, जो तीनों को दर्शाता है, अगर हम एक देखते हैं तो केवल एक जो है वो क्या है, केवल बूढ़ा है। लेकिन हमें चाहिए बूढ़ा, शिक्षित और बेरोजगार, वो तीनों होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ना, ये चार जो है सर्किल के अंदर भी है। तो सर्किल जो बूढ़ा व्यक्ति को दर्शाता है, ये शिक्षित ट्रायंगल में भी आ रहा है 4, और ये 4 जो है ये रेक्टेंगल में भी आ रहा है। मतलब 4 जो है ऐसा नंबर है जो कि बूढ़ा व्यक्ति भी है, शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है। मतलब ये 4 व्यक्ति कह दे तो ये तीनों चीज है। तो हमारा पहला क्या आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। जबकि दूसरा अगर हमारा इसी में क्वेश्चन पूछ दे, ये पहला नंबर क्वेश्चन था। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमारा सेकंड नंबर इसमें क्वेश्चन पूछा है कि वह कौन सा क्षेत्र बूढ़े, अशिक्षित और रोजगार व्यक्ति को दर्शाता है। देखिए बूढ़ा व्यक्ति तो ये है मेरा, एक जो है वो बूढ़ा व्यक्ति है, अशिक्षित। अब ये देखिए यहां जो है 3, 6, 5, 4 ये शिक्षित के कैटेगरी में आता है। बाकी जितने लोग 1, 2 और 7 जो है वो अशिक्षित के कैटेगरी में आ गए। ठीक है। अब बोल रहा है ये बेरोजगार है, जबकि हमारा पूछ रहा है रोजगार। इसका मतलब 7 जो है, 7, 2, 4 और 5 ये बेरोजगार है, जबकि 1, 3 और 6 जो है वो रोजगार है। तो ऐसा व्यक्ति बताना है जो कि बूढ़ा भी हो, जो कि अशिक्षित हो, शिक्षित नहीं अशिक्षित हो, और साथ में रोजगार भी उसके पास हो। तो आपको दिख रहा है कि एक जो है वो बूढ़ा तो है ही, अशिक्षित वाले के कैटेगरी से बाहर है, इसका मतलब अशिक्षित है, और बेरोजगार के कैटेगरी से ये बाहर है, इसका मतलब रोजगार है। तो हमारा दूसरा का जो आंसर क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा बोल रहा है कि क्षेत्र जो अशिक्षित, बेरोजगार और बूढ़े व्यक्तियों को दर्शाता है उसे किस अंक से दर्शाया गया है। अशिक्षित, बेरोजगार और बूढ़ा। बूढ़ा है, अशिक्षित है और बेरोजगार भी है। जरा ध्यान दीजिए, बेरोजगार तो है मेरे पास, बेरोजगार का कैटेगरी क्या है, ये है, और बूढ़ा का कैटेगरी क्या है, ये है। मतलब शिक्षित मुझे नहीं चाहिए, अशिक्षित बताना है। मतलब 1 और 2 जो है ये अशिक्षित है, 1 और 2 जो है वो अशिक्षित है। 1 को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1 जो है बूढ़ा तो है लेकिन बेरोजगार नहीं है, जबकि हमें क्या चाहिए, बूढ़ा, बेरोजगार और अशिक्षित ये तीनों चाहिए। तो देखिए 1 जो है वो बूढ़ा भी है, देखिए 1 जो है मेरा बूढ़ा है लेकिन वो बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार के बाहर है, तो इसलिए मेरा 1 खत्म हो गया। अब देखिए 2 है, तो 2 जो है इस बूढ़ा के व्यक्ति के सर्किल में आया, बेरोजगार में भी आ रहा है, ये बेरोजगार है, इसमें बेरोजगार भी आ गया। अशिक्षित बोला है, मतलब यह शिक्षा के घेरा से बाहर है, मतलब 2 जो है मेरा वो अशिक्षित भी है। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है 2 हो गया, जो कि बूढ़ा भी है, बेरोजगार भी है और
अशिक्षित भी है। तो देखिए आपने एक क्वेश्चन आपका देगा और उससे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे छोड़ कर भी आते हैं, लेकिन आइंदा आप छोड़ कर नहीं आएंगे। चलिए इस पर देखते हैं हम दूसरे प्रश्नों को। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। उसी तरह का फिगर का क्वेश्चन है। ये आपके सामने इस तरह का फिगर जो है वो दर्शाया जाएगा। चलिए मैं आपको इसमें लिख देता हूं, ट्रायंगल को जो है ए से, रेक्टेंगल को जो है बी से और इसको जो है सी से। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह का होता है। क्वेश्चन आपका जो पूछा है ये भी आपका एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है और यही सेम क्वेश्चन जो है आपके एसएससी में भी पूछा गया है। तो एनटीपीसी और एसएससी दोनों में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है कि 3 स्टार को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा केवल बी एवं सी को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या में अंतर क्या है। मतलब जो तीनों स्टार करते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा व्यक्ति जो तीनों को पसंद करता हो। तो आप क्या देख रहे हैं ना, 50 जो है यहाँ जो तीनों को पसंद करने का अर्थ क्या हो गया कि तीनों को पसंद करने का अर्थ हो गया कि जो तीनों में हो। तो आप देख रहे हैं तो 50 अगर देख रहे हैं तो 50 सर्किल में भी है, 50 ट्रायंगल के अंदर भी आता है और 50 जो 150 जो है रेक्टेंगल के अंदर भी आता है। मतलब 150 जो है वह तीनों में आता है। तो एबीसी को करने वाला कितना हो गया 150, जबकि बी और सी, केवल बी और सी को पसंद करने वाला, आप देखिए यहां 20 हम देख रहे हैं तो 20 केवल देखिए ट्रायंगल में नहीं ना है, बी और सी हमारा कौन है, ए में नहीं होना चाहिए, केवल बी और सी में हो। तो बी में देखिए क्या है 20 भी है और सी में भी 20 है, बी में भी 20 है और सी में भी 20 है। मतलब 20 एक ऐसी संख्या है जो बी और सी दोनों में है। तो इसमें से 20 घटा देंगे तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा 30, 130 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला आंसर जो हो गया कितना हो गया 130 हो गया। बहुत आसान है। तो हमारा फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी में आपका अगला क्वेश्चन और बनाता है। क्वेश्चन बना रहा है केवल स्टार बी को पसंद करने वाले तथा केवल स्टार ए को पसंद करने वाले व्यक्तियों के बीच अनुपात क्या है। जो केवल बी को करता हो और केवल ए को करता हो। तो देखिए यहां बी का हमने क्या बताया है बी, तो केवल बी को करने वाला 80 और 10 90, केवल बी को करने वाला तो बी बराबर केवल बी, वनली बी, वनली बी को देखिए 80 और 10 90, 80 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया 90, केवल बी। और केवल सी, केवल सी कहाँ है, सी यहाँ है। तो केवल सी आप देख रहे हैं ना, जो कि 100 जो है वो केवल सर्किल के अंदर है, दूसरे और किसी को टच नहीं कर रहा है। तो वनली सी जो हो जाएगा, वनली सी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस दोनों के बीच में रेशियो बताना है, इस दोनों के बीच में रेशियो तो हमारा क्या है कि वनली बी जो है 80 प्लस 10, 80 प्लस 10 90 हो गया और वनली सी जो है वो 100 हो गया। तो दोनों के बीच में अनुपात पूछा है, मतलब बी अनुपात सी, मतलब 90 अनुपात 100। और अनुपात का मतलब क्या हो, अनु प्लस पात, अनुपात का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं अपने, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसे डाल देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। अनुपात का अर्थ होता है सबसे छोटा, अनु का मतलब सबसे छोटा, अपात का मतलब रूप, जो सबसे छोटा रूप होता है वो अनुपात कहलाता है। तो हम इसे काट देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 9:10, 9 अनुपात 10 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर। कोई भी अगर परेशानी हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को लेते आएंगे हम। ठीक है, अब देखिए हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी, केवल ए भी नहीं है, ध्यान दीजिए, ए और बी को पसंद करने वाले और केवल सी को पसंद करने वाले। तो अब देखिए ए और बी, ए एंड बी को पसंद करने वाले। तो देखिए ए और बी मतलब ए को पसंद करने वाले कौन है हमारे 80 है, ए को पसंद करने वाले सॉरी बी को पसंद करने वाले हो गया 80 और 10। और देखिए ए और बी की बात की गई है ना, तो 50 जो है 50 ए को पसंद कर रहा है और 30 जो है
वो भी ए को पसंद कर रहा है। मतलब केवल ए और केवल बी, ए को पसंद किया हमारा, बी को पसंद किया इतना और ए को पसंद किया इतना, मतलब टोटल जो मिलकर कितना हो जा रहा है 170। और तथा केवल सी को पसंद करने वाले, तो केवल सी आपको कहाँ दिख रहा है, वो 100 है ना, केवल 100 है, सी का कितना हो जाएगा 100। इसी दोनों के बीच जो है अनुपात पूछा जा रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा, इसको कितना हो जाएगा 170 अनुपात 100 जब करेंगे इसे ही कर जाएगा, मतलब 17 अनुपात 10। इज इट क्लियर? क्लियर है। चलिए इस पर हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इस पर देखिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इस तरह का दिया गया है, 3 सर्किल को दिखाया गया है। एक सर्किल जो है समाचार पत्र वाले को करता है, न्यूज़पेपर वाले को, दूसरा जो है उपन्यास है, और तीसरा जो है वह पत्रिका मैगजीन का बताता है। इसमें क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि 3 व्यक्तियों को दर्शाया गया है जो कि समाचार पत्र, उपन्यास और पत्रिका का करते हैं, संख्या अलग अलग है। उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। पहला क्वेश्चन है कि जो लोग केवल पत्रिका पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, केवल पत्रिका, पॉइंट टू बी नोटेड, केवल पत्रिका पढ़ते हैं तथा सभी तीनों पढ़ने वाले लोगों के बीच क्या अनुपात है। वैसे व्यक्ति जो केवल पत्रिका पढ़ते हैं, तो आपको यहां जो नजर आ रहा है पत्रिका कहां है, यहां, और पत्रिका पढ़ने वाले में केवल पत्रिका कहां है, यही 150 है। लेकिन जरा समझिएगा, तो 150 अनुपात, वैसे जो केवल पत्रिका पढ़ते हैं और वैसे व्यक्ति का अनुपात जो तीनों पढ़ते हैं, तो तीनों पढ़ने में आपको कौन नजर आ रहा है, तो 40 आप देख रहे हैं, वो क्या है, 2 में है, मतलब जो पत्रिका भी पढ़ रहा है और समाचार पत्र भी पढ़ रहा है। जबकि यहाँ 90 देख रहे हैं, तो वो उपन्यास पढ़ रहा है और पत्रिका पढ़ रहा है। लेकिन बोल रहा है जो तीनों पढ़ रहा हो, मतलब 450 जो है वह समाचार पत्र, उपन्यास और पत्रिका तीनों पढ़ रहा है, तो 450। हमने क्या बताया, अनुपात का अर्थ होता है सबसे छोटा, तो हमारा आंसर क्या होगा 1:3। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, उपन्यास पढ़ने वाले तथा समाचार पढ़ने वाले, समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों के बीच का अंतर क्या है। उपन्यास पढ़ने वाले, तो उपन्यास कहां है, उपन्यास, केवल उपन्यास नहीं बोला है, फिर से सुन लीजिए, केवल उपन्यास नहीं बोला है, उपन्यास पढ़ने वाले, तो 350 लोग जो है उपन्यास पढ़ रहे हैं, प्लस 150 लोग हैं वो भी उपन्यास पढ़ रहे हैं, प्लस 450 लोग हैं वो भी उपन्यास पढ़ रहे हैं, अब प्लस 90 लोग हैं वो भी उपन्यास पढ़ रहे हैं। मतलब ये टोटल लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं, जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 और 300, 900, 950, 1040, 1040। ये क्या है, उपन्यास पढ़ने वाले। केवल अगर उपन्यास बोलता तो 350 होता, लेकिन सीधा बोला है उपन्यास पढ़ने वाले, मतलब सभी को उपन्यास के घेरा में जो जो आ रहा है सभी को हमने जोड़ दिया। क्या था, उपन्यास पढ़ने वाले और समाचार पत्र पढ़ने वाले। तो समाचार पत्र कहाँ है, तो समाचार पत्र आप देख रहे हैं ना, ये पूरा घेरा है, तो समाचार पत्र ये उपन्यास है, उपन्यास और समाचार पत्र। अच्छा, समाचार पत्र में क्या देख रहे हैं ना कि 200, 150, चलिए हम लिखते हैं यहां 200, 150 प्लस 40 और प्लस 450। ये देखिए पूरा आ गया समाचार पत्र में। तो जब हम जोड़ेंगे तो 200, 300, 350 और 450, 800 हो गया, 350, 450, 800 और 40, कितना हो जाएगा 840। अब टोटल जो है हमारा कितना है 1040 और 840, इस दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो दोनों के बीच अंतर कितना हो गया 200, तो ये हमारा अंतर क्या हो जाएगा, आंसर जो है हमारा 200 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, जरा देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, बोल रहा है कि पत्रिका तथा उपन्यास दोनों पढ़ने वाले का
केवल समाचार पत्र पढ़ने के बीच अनुपात क्या है? पत्रिका और उपन्यास जो दोनों पढ़ रहे हैं, तो पत्रिका कहाँ है? यहाँ। और उपन्यास कहाँ है? यहाँ। तो देख रहे हैं कि 90 ऐसा है जो कि पत्रिका भी पढ़ रहा है और उपन्यास भी पढ़ रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 90। और केवल समाचार पत्र पढ़ने वाले, तो केवल समाचार पत्र कौन है? 200 ऐसा व्यक्ति है जो केवल समाचार पत्र पढ़ रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 200, मतलब 0 से 0 कट जाएगा, तो 9:20 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक चीज इसमें और भी हो सकता है कि जैसे यहां मैंने बताया कि उपन्यास पढ़ने वाले और समाचार पत्र, तो उपन्यास मैंने क्या किया? पूरा जोड़ा है, और समाचार पत्र लेकर हमने पूरा जोड़ा है, लेकिन इसमें कॉमन क्या दे रखा है? 150 और 450। आप यहाँ 150 और 450 और 150 और 450 ये दोनों को नहीं भी अगर जोड़ेंगे तो हमारा डिफरेंस दोनों का इतना ही आएगा। कितना? 200 ही हमारा उसका डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये दोनों जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए हम दोनों को ऐड नहीं भी करेंगे तो भी हमारा चलेगा। तो चलिए आज के लिए, आज के सेशन के लिए इतना ही। हमारे तक लास्ट तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस हम डालें आपको तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।